नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे बिहार बोर्ड के सभी साथियों, फिर से एक बार आपका गुरु आप सभी का वेलकम करता है आज की इस प्यारी सी क्लास में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हम करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड के क्लास 12 के हिंदी के प्रोज सेक्शन का पहला चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। नाम है जिसका करवक। तो आइए देखते हैं क्या क्या आज हमें करना है एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि हमें पोइट्री के अंदर पढ़ना क्या है। इसे हिंदी में बोलते हैं पद्य वाक्य, ठीक है। तो पोइट्री के अंदर हमें पढ़ना है सबसे पहला करवक है, पद, फिर एक पद है, फिर छप्पे, कवित, तुमुल कुलल कुल्हा में, पुत्र वियोग, उषा, जन जन का चेहरा एक, अधिनायक, प्यारे नन्हे बेटे को, हार जीत और गांव का घर। ये इतना चैप्टर आपको स्टडी करना है हिंदी के पद्य भाग यानी कि पोइट्री के अंदर, ठीक है। तो आज हम लोग किसका स्टडी करने वाले हैं? आज हम लोग स्टडी करेंगे करवक के बारे में। तो आइए जानते हैं क्या है ये करवक और कैसे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं राइटर के बारे में। तो राइटर के बारे में जानना है दोस्त, तो राइटर का नाम आपका है मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है। राइटर के बारे में याद रखिएगा, राइटर भक्ति काल के, निर्गुण धारा के, प्रेम गार्गी कवि थे। कैसे कवि थे आपके राइटर? भक्ति काल के, निर्गुण धारा के, प्रेम गार्गी कवि थे, ठीक है। उसके बाद वो एक सूफी कवि भी माने जाते हैं, ठीक है। वो मलिक वंश के थे। उनका जन्म कब हुआ था? तो लगभग 1492 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के जायस नामक स्थान पे। इसीलिए इनके नाम के आगे लगा हुआ है जायसी, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि कोई अगर जिस गांव में पैदा हुआ तो उसके अकॉर्डिंग उसका नाम का टाइटल रखा जाता था। तो इनका नाम का टाइटल रखा गया जायसी। और ये जो 1492 ये एक अनुमान है, क्योंकि इसमें इक्वल राइट किसी को पता नहीं है, इसीलिए यहाँ पे केवल इक्वल अनुमान बताया गया, ठीक है। पिता का नाम बात करेंगे तो मलिक शेख ममरेज, और इनके गुरु का नाम सैयद अशरफ जहांगीर था, ठीक है। इतना इतना बात इनके बारे में याद रखिएगा। कुछ कुछ ये याद रखना है कि आपके राइटर भक्ति काल के, निर्गुण धारा के, प्रेम गार्गी कवि, जायस नामक स्थान पे पैदा। इनके पिता का नाम मलिक शेख ममरेज और इनके गुरु का नाम सैयद अशरफ जहांगीर और शेख मोइनुद्दीन, ठीक है। तो मेनली ये सैयद अशरफ जहांगीर ही पूछता है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। तो आगे देखिए, तो राइटर के बारे में कुछ और विशेषता कि राइटर बहुत ही कम समय में अपने माता पिता को खो चुके थे, ठीक है। और ये बाएं आँख से अंधे हो गए थे, ठीक है। एक हादसे के कारण राइटर बाएं आँख से क्या हो गए थे? अंधे हो गए थे। और इसके बारे में बात यह कि चेचक की बीमारी के कारण राइटर का चेहरा भी ख़राब हो गया था और बाएं कान से भी राइटर आपके वंचित थे, ठीक है। और इसके बारे में एक और बात कि इनके 7 पुत्र थे, लेकिन सातों की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। और इस घटना से मलिक मोहम्मद जायसी ने अपना सारा गृहस्थी त्याग करके सूफी संत का जीवन धारण कर लिया, ठीक है। अब ये देखिए, ये मलिक मोहम्मद जायसी की समाधि। ऐसा माना जाता है कि इनका जब मृत्यु हुई थी वो भी पता नहीं है किसी को, बस अनुमान लगाया गया कि 1548 में इनकी मृत्यु हुई। कहाँ? तो अमेठी नामक जगह पर, जहाँ इनका भी बनाया गया है, ठीक है। तो ये अमेठी के राजा ने इनकी समाधि बना दी थी। क्या? तो अमेठी के जंगल के आसपास इनकी मृत्यु हुई है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। अब रियलिटी क्या है नहीं पता उतना, बट आपको यही पढ़ना है, तो यही हम लोग जानते हैं, ठीक है दोस्त। अब आगे बात करते हैं राइटर के। अब कुछ रचना के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो राइटर के रचना करीब करीब 20 इनकी ग्रंथों की संख्या बताई जाती है, जिसमें आपको इम्पोर्टेंट कौन और याद कौन कौन रखने हैं। तो आपको याद रखने हैं दोस्त, पद्मावत, आखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा और चित्ररेखा। ये 5 आपको इम्पोर्टेंट रखना है, क्योंकि यही हमेशा घुमा फिरा के पूछता रहता है, ठीक है। और आखिरी कलाम कब छपा? तो ये 1530 में, पद्मावत 1540 में, ठीक है। इसके अतिरिक्त और भी सारी, पर आपको याद रखने योग्य यही सारी आपकी है, ठीक है। अब एक और बात की, राइटर आपके भक्ति काल के कवि थे ना। तो अब जैसे जानते हैं कि ये भक्ति काल और होता क्या चीज़, देखो। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में करीब करीब 1400 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी की कविता जी जो लिखी गई है, तो उस कविता को माना जाता है कि ये कविता भक्ति काल की कविता है। और भक्ति भी, ईश्वर की भक्ति 2 प्रकार से, एक होती है निर्गुण धारा और एक होता है सगुण धारा। निर्गुण धारा क्या होती है? तो निर्गुण धारा जिसमें बिना ईश्वर के किसी आकार के उसकी पूजा की जाती है, और सगुण धारा ईश्वर के आकार, ईश्वर के रंग रूप के साथ उसकी पूजा की जाती है, ठीक है। तो ये बातें आप लोग याद रखिएगा। और प्रेम गार्गी कवि को ही हम लोग कहते हैं सूफी धारा कवि भी कहते हैं, ठीक है। और इसमें
यहाँ क्या होता है कि देखो, यहाँ ईश्वर का उपासक का संबंध प्रेमिका और प्रेमी की तरह होता है और लक्ष्य मानवता की सेवा होता है। मतलब यहाँ जो ईश्वर की पूजा होती है ना, बिल्कुल एक प्रेमी और एक प्रेम करने वाला प्रेमिका की तरह यहाँ पे पूजा जाता है ईश्वर को। मतलब समझ ही रहे हैं आप लोग। अब देखते हैं थीम। तो इस चैप्टर का थीम क्या है, तो देखो इस पाठ में लेखक ने अपने नेत्रहीनता के बावजूद अपने आत्मविश्वास, अपने स्वाभिमान और अपने रचना की श्रेष्ठता का उल्लेख किया है। तो आइए अब देखते हैं आगे राइटर क्या कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा और बात जान लेंगे कि यह जो करवक है आपके दो भागों में डिवाइड है। पहला करवक जो है वो पद्मावत के अंतिम छंद से लिया गया है और प्रथम करवक पद्मावत के प्रारंभिक स्तुति खंड से लिया गया और द्वितीय करवक जो है वो उपसंहार खंड से लिया गया। मतलब क्या, मतलब ये जो आप हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले करवक, इसे लिया गया है कहाँ से, तो पद्मावत से लिया गया है। ठीक है, पद्मावत, तो पद्मावत राइटर की क्या थी, आपकी कलेक्शन है बुक्स की, तो उन्हीं से लिया गया है। और आपको ये पद्मावत हिंदी में एक मूवी भी आई थी, उस मूवी में इसका पूरा चर्चा है कि आखिर पद्मावत में कैसे क्या था नहीं था। फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ जानेंगे और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अब भाषा, तो ये जो आपकी कविता है ये अवधी भाषा में लिखी गई है। देखिएगा ये कविता किस भाषा में लिखी गई है, तो अवधी भाषा में लिखी गई है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि पोइट क्या कहती है। देखो पद्मावत के बारे में एक एक बात आपको यहाँ मिल जाएगी, बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हर पॉइंट आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन फुल्ली मिलेगा। देखो तो पद्मावत ये एक महाकाव्य है जिसे कौन लिखा, आपके राइटर ने लिखा, मलिक मोहम्मद जायसी। ये कब आया था, तो 16वीं शताब्दी में करीब करीब चित्तौड़ के राजा रत्ना सिंह, उसकी पत्नी रानी पद्मावती और राजा अलाउद्दीन खिलजी इसके अंदर मुख्य क्या है पात्र है और उसी के आधार पर इसको क्या किया गया है, सजाया गया। आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर सारा चीज़ आपको बताया गया। तो चलिए हम लोग बात करते हैं एक्सप्लेनेशन के ऊपर। सबसे पहला पार्ट और सबसे पहला करवक का पहली लाइन क्या कहते हैं पोइट, पोइट कहते हैं एक नैन कवि मोहम्मद गुनी। देखो यहाँ पर जिस वर्ड का मीनिंग डिफ़िकल्ट है उसके नीचे भी लिख दिया गया। आप आसानी से क्या कर सकते हो कि समझ सकते हो, बिल्कुल दिक्कत वाली बात नहीं है, बस मज़े से पढ़ते रहो। तो वो कहते हैं एक नैन कवि मोहम्मद गुनी सोई बिमोहा जेई कभी सुनी। मतलब पोइट कहती है एक नैन, नैन का मतलब होता है अखिया, ठीक है, और गुनी का मतलब होता है गुणवान, बहुत सारा गुणों वाला। तो पोइट कहते हैं कि उस परम पिता परमेश्वर ने, उस भगवान ने, उस खुदा ने, उस रब ने, उस मालिक ने कभी मोहम्मद यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी खुद अपने आप को कहते हैं कि मुझे एक आँख का बनाया लेकिन बहुत सारा गुण दिया मुझे। एक नैन कभी मोहम्मद गुनी, भले उस रब ने, उस परमेश्वर ने मुझे एक आँख का बनाया लेकिन बहुत सारे गुणों वाला बनाया, मुझे बहुत सारा, मुझे गुणवान बनाया। सोई बिमोहा, वही मतलब सोई मतलब वही, बिमुआ मतलब मोहित। जय कवि सुनी, जिसने मुझे सुना या जिसने जिसने मेरी कविता को सुना, जिसने मेरी कीर्ति को सुना, वो मेरा दीवाना हो गया, वो मेरे पीछे मोहित हो गया। पोइट कहते हैं कि एक नैन कवि मोहम्मद गुनी सोई बिमोहा जय कवि सुनी। मतलब कि उस परम पिता परमेश्वर ने मुझे एक आँख का तो बनाया लेकिन मुझे गुणवान बनाया, और ऐसा गुणवान बनाया कि जो कोई एक बार मुझे सुन ले, मेरी कीर्ति को सुन ले, वो मेरा दीवाना हो जाए। पहला लाइन्स में पोइट आपको ये कहते हैं। अब देखो आपको यहाँ पे नीचे हिंदी मीनिंग भी देखने को मिल जाएगा, आप आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगली लाइन। अगली लाइन पोइट कहते हैं कि चांद जैसन जग विधि अवतारा, दिनहा कलंक किन्हा उजियारा। देखो अब विधि का मतलब होता है ईश्वर, अवतारा का माना उतारा, दिनहा मतलब दिया, कलंक का माना दाग। पोइट कहते हैं कि चांद जैसन जग विधि अवतारा। पोइट कहते हैं कि उस ईश्वर ने, उस परम पिता परमेश्वर ने जिस प्रकार चांद को बनाया, दिनहा कलंक किन्हा उजारा, उसे जिस प्रकार उस परमेश्वर ने चांद को बनाया, जैसे चांद अपनी चांदनी से पूरी दुनिया को उजाला देता है लेकिन फिर भी उसमें एक दाग है ना। अरे है ना भाई, चांद इतना खूबसूरत, इतना सुंदर, उसकी चांदनी में पूरी दुनिया को मिलता है रोशनी, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक दाग है। पोइट कहते हैं कि भगवान ने मलिक मोहम्मद जायसी यानी कि मुझे भी उसी प्रकार बनाया है कि मुझे भी एक दाग दिया। कैसे, तो सुनिए। कहते हैं क्योंकि इस प्रकार की जग सूझा एक ही नहीं नहा, क्योंकि मैंने अपनी एक ही आँख से एक क्या किया, मैंने इस पूरी दुनिया को देखा है। ऊ आसुक अस नख्तन महा, जिस प्रकार उस तारों की फैमिली
कुंडली में भोर का तारा शुक्र होता है ना, ठीक उसी प्रकार इस आँख वालों की दुनिया में मैं एक आँख वाला एक अंधा आँख वाला बहुत चमकीला और बहुत गुनी उस शुक्र तारे के समान मैं क्या कर रहा हूँ, चमक रहा हूँ। तो पोइट यहाँ पर कहते हैं, समझाना चाहते हैं कि जिस प्रकार भगवान ने चाँद को बनाया, इतना उसे खूबसूरत बनाया, चाँद अपनी रोशनी से पूरी दुनिया को उजाला करता है, लेकिन फिर भी उसमें एक दाग दिया। ठीक उसी प्रकार उसने मुझे बनाया, क्योंकि मैंने अपनी एक ही आँख से इस दुनिया को देखा। इतना सुंदर शरीर, इतनी मेरे कीर्ति के अंदर वो जादू होने के बाद भी भगवान ने मुझे क्या किया, एक आँख का बनाया। जिस प्रकार वो ताराओं के समूह एक भोर का तारा होता है, चमकता हुआ, उसी प्रकार भगवान ने मुझे भी बनाया। तो आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। आई होप। अब आगे बढ़ते हैं। अब पोइट आगे क्या कहते हैं देखो, अब पोइट आगे कहते हैं देखो, हर का मीनिंग यहाँ लिख दिया, जितने भी डिफिकल्ट वर्ड है सबका मीनिंग आपको नीचे लिखा मिलेगा। पोइट कहते हैं, जव लही अम्बही डाब न होई, तव लही सुगंध बसाई न होई। पोइट कहते हैं कि जव माने जब तक, जव लही माने जब तक, अम्बही माने आम, ठीक है। और डाब का माना होता है मंजरी, वो जो जिस समय आम निकलता है उसके बाद आम के अंदर देखो हम लोग अपने देहाती भाषा में उसको बोलते हैं कि उसमें दूध है ना, वो जो निकलने लगता है, तो उसी तो उसके बाद ही आम में क्या आता है, तब तक तव लही तब तक बसाई मतलब सुगंध। तो पूरे कहते हैं, जव लही अम्बही डाब न होई, तव लही सुगंध बसाए न होई। पोइट के कहने का मतलब है कि जब तक आम के अंदर जो होता है ना वो मंजरी नहीं आए, मतलब जब तक आम में दूध नहीं आता है, तब तक आम के अंदर सुगंध नहीं आता। यहाँ पर देखिए आपको लिखा हुआ है। मतलब पोइट कहना चाहते हैं कि जब तक यार इंसान के लाइफ में मुसीबतें नहीं आती हैं ना, तब तक इंसान निखरता नहीं है, ठीक है। अब आगे बात करो, पोइट क्या कहते हैं। पोइट कहते हैं कि किन्हा समुद्र पानी जव खारा, तव अति भय असुज अपारा। किन्हा मतलब किया, भय मतलब हो गया, अपार मतलब संसार। पोइट कहते हैं कि ये जो समुद्र का पानी आज खारा है ना, इसलिए वो इतना असूझ है, इतना अपार है, लोग पी जाते अगर समुद्र का पानी खारा नहीं होता। मतलब इंसान को अपने अंदर या कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा इंसान को सख्ती भी रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा नरमी रखने से लोग आपका मजाक बना लेते हैं, लोग आपको भूल जाते हैं, लोग आपको बर्बाद कर देते हैं। इसलिए इंसान को अपने अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा सा कठोरपन भी रखना चाहिए। जिस प्रकार समुद्र का पानी खारा है, तभी आज ये इतना विशाल है, इतना अपरंपार है, ठीक है। अब पोइट आगे बात करते हैं। आगे कहते हैं कि जऊ सुमेरु त्रिशूल विनाशा, भा कंचनगिरी लाग आकाशा। अब यहाँ पर पोइट ने बात किया है सुमेर पर्वत के बारे में। देखो सुमेरु, ये सुमेर क्या है, तो सुमेर पर्वत है, और ठीक है इसकी कहानी ये थी कि सुमेर पर्वत ये वही पर्वत है जिस पर्वत को भगवान शिव के त्रिशूल ने नष्ट किया था, और नष्ट करने के उपरांत ये पर्वत सोने का बन गया था। तो यहाँ पर पोइट का दिमाग देखो क्या अंदाजे इसकी गुफ्तगू है, कहाँ से खींच कर लाता है पोइट। पोइट कहता है कि जऊ सुमेरु त्रिशूल विनाशा, मतलब जब तक वो सुमेर पर्वत शिव के त्रिशूल को स्पर्श नहीं किया था, छुआ नहीं था, तब तक वह केवल एक पत्थर था। लेकिन जैसे ही उसने शिव के त्रिशूल को छुआ, भाग कंचनगिरी लाग आकाशा, वो पर्वत, वो सुमेर पर्वत सोने का बन गया और उसकी ऊंचाई आसमान को छूने लगी। ये पोइट कहते हैं। मतलब कि जब तक इंसान को कष्ट नहीं होगा, जब तक इंसान को चोट नहीं लगता, तब तक इंसान महान नहीं बनता है। यहाँ पर पोइट समझाना ये चाहते हैं। और आई होप कि आप लोग इस सुमेर पर्वत के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। अब पोइट कहते हैं, जव लही घड़ी कलंक न पारा, कांच होई नहीं कंचन कारा। पोइट कहते हैं कि जब तक घड़ी को कोयले को गलाया नहीं जाता, तब तक कच्ची धातु सोना नहीं बनता। सोनार को देखे होंगे, उसके पास एक बर्तन बनाने के लिए, सोना गलाने के लिए बर्तन होता है, उसमें वो क्या करता है, गलाता और गलाने के बाद वो सोना बनाता है। तो पोइट वही कह रहे हैं कि जव लही घड़ी कलंक न पारा, कांच होई नहीं कंचन वारा, ठीक है। अब यहाँ कंचन का मतलब क्या है, तो यहाँ पे आपको जान लीजिए। देखो कंचन का माना होता है आपकी कच्ची धातु, या फिर जिसे हम लोग चूड़ी भी बोल देते हैं, कोई है ना। तो कांच का माना होता है, यहाँ पे आपका कांच का माना क्या लिया गया है, तो कांच का माना कच्ची धातु, यानी कि कंचन का माना आपका होता है चूड़ी होता है, ठीक है। तो बहुत कहते हैं कि जब तक यार कि जो सोना गलाने के लिए बर्तन होता है ना, जब तक उसमें गलाया नहीं जाता, तब तक कच्ची धातु सोना में नहीं बदलता। ये पॉइंट यहाँ पे कहना चाहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं पॉइंट अगली लाइन पे क्या कहते हैं। अब पहले करवक का पॉइंट का अंतिम लाइन पॉइंट कहते हैं, इक नाइन जस दर्पण औ तेगी निर्मल भाऊ,
सब रूपवंत गाही मुख जेवहीं कई चाव। पोइट अपनी यहाँ पे एक आँख की तुलना दर्पण से करते हैं। निर्मल के माना साफ, रूपवान के माना रूपवान लोग, और चाव के माना चाव। पोइट कहते हैं कि पोइट यहाँ पे अपनी एक आँख की तुलना दर्पण से करते हैं। दर्पण से करते हुए कहते हैं कि एक नैन जस दर्पण और ते ही निर्मल बा। पोइट कहते हैं कि जो मेरी एक आँख है ना, ये मेरी एक आँख एक दर्पण के समान है, बिल्कुल दर्पण की तरह सुंदर, स्वच्छ और साफ सुथरा। जिस प्रकार सब रूपवंत गही मुख जेवहीं कई चाहो, जिस प्रकार जो दर्पण होता है उसके सामने जैसा इंसान आता है वो उसका वैसा रूप दिखा देता है। अगर कोई गोरा आया तो उसका गोरा शक्ल दिखाता है, अगर कोई काला आता है तो उसकी काली रूप दिखा देता है। ठीक उसी प्रकार मैंने भी इस दुनिया में जिसको जैसा देखा, जैसा भाव देखा, मैंने उसे वैसा लिखा। इसलिए पोइट यहाँ पर अपनी आँख की तुलना किससे करते हैं? दर्पण से करते हैं। तो आई होप आपको करवक का पहला पाठ समझ में आ गया होगा। अब करवक का सेकेंड खंड में देखो पोइट क्या कहते हैं। अब पोइट क्या कहते हैं? सबसे पहली लाइन पोइट कहते हैं, मोहम्मद यही कभी जोरी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर का पावा। ठीक है, पोइट क्या कहते हैं देखो। अब जोड़ी का मतलब होता है रचना, प्रेम का मतलब होता है प्रिय, और पीर का मतलब होता है पीर यानी कि दुख दर्द। पोइट कहते हैं मोहम्मद यही कभी जोरी सुनावा। और कहते हैं कि मैंने जब भी आपको अपनी ऊपर अपनी जो रचना सुनाई ना, अपनी कहानी सुनाई, सुना जो प्रेम पीर का पावा, कि जब मैं अपनी ये कहानी या अपनी रचना लोगों को सुनाता हूँ ना, तो जो लोग सुनते हैं उसे भी मेरे दर्द का अनुभव होता है, उसे भी रोना आता है, क्योंकि मैंने इसे इस अंदाज से लिखा है। कैसे लिखा, क्यों लोगों को दर्द होता है? तो देखो पोइट आगे कहते हैं, हर एक लाइन अगले लाइन से जुड़ा हुआ है। देखो क्या कहते हैं पोइट कहते हैं, क्योंकि जोरी लाई रकत के लिए ही गाड़ी प्रीति नैन जल भेई। क्योंकि पोइट कहते हैं जोड़ी रकत मतलब खून, ले मतलब गोंदा, प्रीति मतलब होता है आपका प्रेम होता है। ठीक है, तो पोइट कहते हैं कि जोरी रकत के लिए ही गाड़ी प्रीति नैन जल गई। पोइट ने कहा कि मैंने जो अपनी रचना लिखी, जब मैं इसे लोगों को सुनाता हूँ ना, जब लोग उसे सुनते हैं तो उसे भी दर्द होता है, वो लोग मेरी भावनाओं को समझते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने जो अपनी इस रचना को लिखा है ना, तो इस रचना को अपने रकत के लोई से जोड़ा है। लोई का मतलब आप लोग जानते होंगे, जब वो आटा सानते हैं रोटी बनाने के लिए तब उसका लोइया बनाते हैं हम लोग, तो उसी को कहते हैं लोई। मतलब पोइट कहते हैं कि मैंने जो इस अपनी रचना को लिखा है ना, अपने खून के लोई से इसे जोड़ा है, और गाड़ी प्रीति नैन जल भेई, मतलब इसे अपने आँखों के आंसुओं से भिगाया है, मतलब साना है। या और पोइट कहती है कि यानी कि प्रेम पाना इतना आसान नहीं होता, इसमें बहुत पीड़ा भी होती है, आंखों को आंसू भी होते हैं, बहुत कष्ट होता है ज़िंदगी में। फिर आगे पोइट क्या कहते हैं? अब पोइट कहते हैं, औ मन जानी कबित अस्किन्हा मकू या रहे जगत में चिन्हा। पोइट कहते हैं कि मैंने जो अपनी रचना को अपने खून के लोई से जोड़ा है, अपने आँखों के आंसुओं से इसे भिगोया है, साना है। क्यों? क्योंकि बस इसलिए औ मन जानी, कौन जानता है, कबित अस्किन्हा, कौन कब तक रहेगा। देखो, किन्हा मतलब किया, मकू मतलब मुझको, चिन्हा मतलब निशानी। ठीक है, तो बोल कहते हैं कि औ मन जानी कबित अस्किन्हा मकू या रहे जगत चिन्हा। पूरे कौन जानता है कब यहाँ कब तक रहेगा। मैंने जो कीर्ति, ये मेरी कीर्ति, ये मेरे लिए एक जगत में मेरी एक निशानी बन जाए, इसीलिए मैंने लिखा। क्यों? क्योंकि सुनो, क्यों कहते हैं कहाँ सो रत्ना सेन अस राजा। अब देखो, मैंने ऊपर बताया था कि ये पद्मावत के पाठ से लिया गया, जिस पद्मावत में राजा रत्ना सेन और रानी पद्मावती और राजा अलाउद्दीन सुल्तान की कहानी है। अब यहाँ पोइट उसका एग्जाम्पल दे के बता रहे। पोइट कहते हैं कहाँ है अब राजा रत्ना सेन, कहाँ सुआ असी बुद्धि उपराजा, कहाँ है वो सुआ जिसने वो बुद्धि दी था। कहाँ अलाउद्दीन सुल्तान, कहाँ है वो अलाउद्दीन सुल्तान, और कहाँ राघव किन्हा बखानू, कहाँ है वो राघव, कहाँ सुरु पद्मावती रानी, कहाँ है वो रानी पद्मावती। पोइट कहते हैं कोई ना रहा जगराई कहानी। मतलब पोइट कहना चाहते हैं देखो कि इस संसार के अंदर बड़े से बड़े नायाब से नायाब हस्ती आए, बड़े से बड़े महान से महान राजा महाराजा पैदा हुए, लेकिन आज क्या है, आज ना तो वो जिंदा है ना कुछ उनकी बाकी है। बस केवल क्या है, आज उसकी कहानी बाकी है। आज अगर बच्चों से पूछोगे ना कि राजा रत्ना सेन कौन था, तो
बता भी नहीं पाएंगे, केवल वो कहानी में सुनते हैं। मतलब है कि आज क्या है, आज केवल उसकी एक कहानी बाकी रह चुकी है। कहानी में वो लोग जिंदा है, ना तो लोगों की खूबसूरती बाकी है और ना ही वो लोग बाकी है। पोइट यहाँ पे कहना चाहते हैं दोस्त कि मैंने जो अपनी ये कहानी लिखी, अपनी जो ये रचना लिखी है, ताकि ये मेरे लिए जगत में एक निशानी बन कर रह जाए। क्यों? क्योंकि इस संसार के अंदर बड़े से बड़े नायाब से नायाब हस्ती आए। वो राजा अलाउद्दीन सुल्तान आया, वो राजा रत्ना सेन आया, रानी पद्मावती आई, फिर भी कोई बाकी नहीं रहा। आज ना तो उसका कोई नामो निशान नहीं है, आज सिर्फ उसकी कहानी बाकी है। बस इसलिए तक मैंने अपनी ये कृति लिखा, ताकि मेरे लिए एक निशानी बन के रह जाए। ठीक है, अब पोइट अंत में और क्या कहते हैं आप सुनिए। पोइट कहते हैं, धनी सो पूरक जस कीर्ति जासु, फूल मरे पे मरे न बासु। पूरक मतलब होता है पुरुष, धनी का मतलब हम लोग करते हैं अमीर, और कीर्ति का मतलब होता है कीर्ति रचना होती है। ठीक है, तो पोइट कहते हैं कि वो इंसान धनी है, वो पुरुष किस्मत का धनी है, मुकद्दर का धनी है, जिसने कोई कीर्ति लिखी, जिसने कहानी लिखा, जिसने अपनी रचना लिखा। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार फूल के मुरझा जाने पर उसकी खुशबू रह जाती है, ठीक उसी प्रकार जो इंसान अपनी रचना लिखता है, उसके चले जाने के बाद भी उसकी रचनाओं में वो खुशबू रह जाती है। पोइट की वो कवि की यादें रह जाती है। इसीलिए वो इंसान धनी है, जिसने क्या किया, जिसने कोई कीर्ति लिखा। ठीक है, अब देखो पोइट आगे क्या कहते हैं। पोइट सबसे अब अंत में क्या कहते हैं, ये पोइट कहते हैं, अब यहाँ के बाद आपका एक्सप्लेनेशन क्लोज होगा। तो पोइट कहते हैं, केई न जगत बेसा, केई न ली है जसमोल। मतलब पोइट कहते हैं कि ये जो कीर्ति होता है, ये जो इंसान की रचना होता है ना, कई न जगत बेचा, आज तक इसे ना किसी ने बेचा, कई न ली है जसमोल, ना इसे किसी ने आज तक खरीद पाया। इंसान की जो यश होता है, जो इंसान की कीर्ति होता है ना, उसे ना तो किसी ने बेचा है और ना ही किसी ने खरीदा है। पोइट कहते हैं, जो यह पढ़े कहानी हम सबरे दुई बोल। पोइट कहते हैं कि बस मैंने जो अपनी ये पूरी रचना लिखी, जो कि अपनी कीर्ति ये लिखी है ना, बस इसलिए ताकि जब मैं इस दुनिया को छोड़ जाऊं, तो चले जाने के बाद लोग एक पल के लिए ही सही, पर दो शब्द में हम सबरे दुई बोल मुझे याद तो करेगा, मेरा नाम ले, बस दो शब्द में। बस मैंने इसलिए अपनी इस पूरी कीर्ति को लिखा है। तो फाइनली आई होप यहाँ पर आपका एक्सप्लेनेशन होता है क्लोज, और आप अगर पूरी बात करना चाहे तो पोइट यहाँ पर आपका क्या क्या समझा दिए है। तो पोइट यहाँ पर पूरी अपनी रचना के बारे में आपको बताते हैं कि पोइट ने किस प्रकार कविता लिखा। तो आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पूरा समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो दोस्त लाइक करो और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हर उस स्टूडेंट के पास ये वीडियो जाना चाहिए जिसे ज़रूरत है इस वीडियो की। और फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।